YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं जितेंद्र जोशी उपस्थित हूं आपके सामने। एक बार फिर से आपका मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र अध्याय 17 मुद्रा और उसके अर्थ और कार्य। कल जो है वो कल की क्लास में हमने अध्ययन किया था मुद्रा का किस तरह से जो हमारे चलन में आती है, यंत्र विज्ञान, उसके बाद में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में किस प्रकार से हमारे नए आविष्कार हुए। अर्थशास्त्र का आविष्कार हमारा था मुद्रा का आविष्कार हमने कर लिया। उसके बाद में हमने वस्तु विनिमय प्रणाली किस तरह से कार्य करती है और उसके बाद वस्तु विनिमय प्रणाली के इन कार्यों को हमने किस तरह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किस तरह से उन कठिनाइयों से हम पार पा सकते थे, वो बातें आगे अध्ययन करेंगे। आज हम जो है वो वस्तु विनिमय की कठिनाइयों के बाद हम करने जा रहे हैं मुद्रा का प्रादुर्भाव, यानी कि मुद्रा का आविष्कार तो आपने अध्ययन कर लिया था कि मुद्रा का आविष्कार हमारे लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन मुद्रा का जो है वो प्रादुर्भाव हमारे लिए किस प्रकार से हुआ। अब अगर मैं चाहे भारत की बात करता हूँ या पूरे विश्व की, यूरोप हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, किसी भी महाद्वीप में हो, सभी में एक ही स्थितियाँ थी कि पूरे विश्व में प्राचीन समय में किसका राज था? राजाओं का। किसका राज था? राजाओं का। और आपको पता है कि उस समय जो है वो राजा ही वहाँ की सरकार हुआ करते थे और राजा ही जो है वो संपूर्ण रूप से पूरी की पूरी अपने राज्य की अर्थव्यवस्था, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, पशुपालन, कर व्यवस्था आदि सब का नियंत्रण रखा करते थे। तो ये राजा क्या करते थे, इस तरह की जो अर्थव्यवस्था उन्होंने एक अपनी अर्थव्यवस्था क्रिएट की हुई थी, बनाई हुई थी, उस अर्थव्यवस्था को वो नियंत्रित करने के लिए क्या किया करते थे? वो अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए अपने राजकीय पत्र जारी करते थे और इस राजकीय पत्र पर होती थी एक मोहर, जिसे वर्तमान में हम सील बोल देते हैं। आप अटेस्टेड करवाने के लिए गेजेटेड अधिकारी से सील लगवाते हो, जो हमारे प्रधानाध्यापक सर जो हैं वो मोहर लगाते हैं फोटो पे, आपके डॉक्यूमेंट्स पे अटेस्टेड करने के लिए। उसी तरह की राजकीय पत्र पर एक मोहर हुआ करती थी, जो उस राजकीय पत्र को ये शो आउट करती थी कि ये पत्र जो है वो राजा या राजा के दरबार की तरफ से ही आया हुआ है। अब इसी मोहर का उपयोग बाद में धीरे धीरे किया जाने लगा सिक्कों पर। इस पर सिक्कों पर प्रयोग किया जाने लगा और इन सिक्कों पर जब मोहर लगती थी तभी वे सिक्के जो है वो क्या कहलाते थे? हमारी मुद्रा का रूप धारण करते थे सिक्के। कब? जब राजकीय मोहर उन पर अटैच्ड हो जाती थी, उन पे लग जाती थी। नहीं तो भाई तांबे के सिक्के हुआ करते थे, आप खुद घर पे बना सकते। चमड़े के सिक्के थे कई राजाओं के समय में, लेकिन उससे सब समस्याओं से बचने के लिए इस राजकीय मोहर का प्रयोग कर दिया गया मुद्रा का प्रचलन करने के लिए। अब जो ये मुद्रा शब्द है इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं MONEY, मनी। और ये जो मनी शब्द है ये है हमारा अंग्रेजी का शब्द। जब ये मनी शब्द अंग्रेजी में कहाँ से आया, तो आप हमें इस बात का पता है कि हमारे जो अंग्रेजी के अधिकतर शब्द हैं वो आए हैं लैटिन भाषा से, और ये शब्द आया लैटिन भाषा से। लेकिन इस ग्रीक यानी कि लैटिन भाषा में इसे क्या बोला जाता था? इसे बोला जाता था मोनेटा। अब ये मोनेटा क्या बला थी? तो मोनेटा जो है वहां की एक देवी थी जिसे बोला जाता था देवी जुनो। देवी जुनो, मोनेटा लैटिन की यानी कि ग्रीक की, रोम की एक देवी थी जिसे बोला जाता था देवी जुनो। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में हम देवियों की आराधना करते हैं, शक्ति के लिए जो है वो दुर्गा, धन के लिए लक्ष्मी, विद्या के लिए सरस्वती। उसी तरीके से ये देश भी ट्रेडिशनल देश था और यहाँ मोनेटा देवी थी, वो थी देवी जुनो। और ये देवी जुनो किस की देवी थी? ये थी जी स्वर्ग की देवी। और स्वर्ग में क्या होते हैं?
सभी इच्छा यही करते हैं कि स्वर्ग में पहुंचे हम, मरने के बाद में, जिंदा नहीं, मरने के बाद में। तो स्वर्ग में क्या होते हैं? सुख सुख होते हैं, तभी पहुंचते होंगे। कि नरक में जो वो तेल में तला जाता है, देखा किसी ने नहीं है, एक कल्पनाएं हैं। और ये भी देखा कि सुख स्वर्ग होता है या नहीं होता, लेकिन एक कल्पना है। तो वैसे इन लोगों की कल्पना होगी कि उनकी जो देवी जुनो है वो स्वर्ग की देवी है, और अगर हम देवी जुनो की आराधना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है सुख। अब मैं ये बोलूं कि आप सुखी हैं या दुखी हैं, तब आप लोग क्या बोलते हो? सर हम तो सुखी नहीं है। क्यों? सर लॉकडाउन था, जो है वो हमें सैलरी मिली नहीं या पेमेंट हुई नहीं, तो हम बड़े दुखी हैं। और जब लॉकडाउन नहीं था तब सर हम सुखी हैं। क्यों? सर धन ही धन आ रहा है, कनक बिकते ही जो चेक आ रहे हैं, अभी नहीं आ रहे आपके चेक, तो तब आप दुखी थे। यानी कि आपका सुख किससे जुड़ा हुआ है? आपकी मुद्रा से। और उस समय की मुद्रा क्या थी? सिक्के। क्या थी? सिक्के। अब इन सिक्कों को छापने के लिए या बनाने के लिए जो टकसाल थी जहां सिक्के ढाले जाते हैं, उन सिक्कों को इस टकसाल में ढाला जाता था, और वो टकसाल स्थापित की देवी जुनो के मंदिर में। सुख की देवी, इसीलिए सिक्के कहाँ ढाले गए? देवी जुनो के मंदिर में। और ये देवी जुनो के मंदिर में सिक्के डाले ताकि लोग चोरी नहीं करें। हमें भी ये होता है कि मंदिर में, गुरुद्वारे में, या जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ इस तरह की आप में से शायद कोई हरकत नहीं करेगा कि वो उससे बाहर जाए और कुछ चोरी वोरी कर ले। हो सकता है और कहीं आपकी नीयत खराब हो जाए, 500 का नोट पड़ा आप उठा के जेब में डालो, लेकिन मंदिर और गुरुद्वारे में आप ऐसा नहीं करोगे। आप पुजारी को या भाई जी को जाकर जो है वो देते हो कि ये 500 का नोट मुझे वहाँ पड़ा मिला है, और वो अनाउंसमेंट करके वापस लौटा देता है। तो लोग ईमानदार रहते हैं मंदिर में, वहाँ की धारणा भी यही थी। इसीलिए देवी जुनो जो है वो के मंदिर में सिक्कों के टकसाल लगाई गई, क्योंकि ये सुख की देवी थी और मुद्रा भी हमें सुख देते हैं। इसीलिए मोनेटा से क्या बन गया? मनी। वर्तमान का क्या बन गया? आपका मनी। तो यहां दो बातें आ गई हमारे सामने। एक तो मोहर लगी, मोहर लगी तो इससे क्या प्राप्त हुई? वैधानिकता। क्या प्राप्त होती है? वैधानिकता। जी आप 50 रुपए का, 100 रुपए का नोट, 500 का, 2000 का नोट, 1000 का तो नहीं बोलूंगा मैं, और इसके अलावा जो है वो आपके पास स्टाम्प पेपर 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 500 का, 1000 का, 2000 का, उन्हें वैधानिकता प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि उन पर जो है वो हमारे इन इस तरह के 3 शेर बने हुए थे जो दिख नहीं होते हैं, जो अशोक स्तंभ से लिए गए हैं, और उनकी सरकार के द्वारा मोहर लगाई हुई होती है उसकी, तभी जो है वो क्या होती हैं? वैधानिक होती हैं। और इसीलिए मुद्रा वो है जिसे वैधानिकता प्राप्त हो। किससे? सरकार से। दूसरी सर्वग्राहिता। सर्वग्राहिता का मतलब है कि अगर मोदी जी ने 1000 का और 500 का मुद्रा विमुद्रीकरण करके बंद कर दिया और उसकी जगह 2000 के नोट को लॉन्च कर दिया, आपके सामने उपस्थित कर दिया, तो वो क्या था? आपके लिए सर्वग्राही था। आप चाहकर भी उसे मना नहीं कर सकते थे। हो सकता है हमें दुख हुआ हो, लेकिन अब अगर 2000 या 500 जो नए नोट चलन में हैं, उनमें क्या है? सर्वग्राहिता है। उस सभी मुद्रा को, उन सभी नोटों को हमने अपना लिया है, और अपनाने के बाद में आपकी और मेरी जेबों में जो है वो काम कर रहे हैं। तो वैधानिकता और सर्वग्राहिता उसके पास थी। अब हम करते हैं मुद्रा से संबंधित उसकी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखें। वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाना भी न भूलें। ये वीडियो भी जारी है, नेक्स्ट वीडियो में देखिए आगे का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।